अस्सलामुअलैकुम क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी और सी के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन बी में आता है वो है डायमेंशन। डायमेंशन का टॉपिक करेंगे आप चैप्टर नंबर 1 में। डायमेंशन का क्वेश्चन दो तरह से आता है बोर्ड एग्जाम में। पहला है प्रूव दैट या शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कि भाई कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, कोई भी का मतलब क्या है, ये मैंने टारगेट पेपर में दिया हुआ है कि आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये टारगेट पेपर लेना होगा, इसके बाद इसमें से आप डायमेंशन की प्रैक्टिस करोगे। तो एक ही सवाल आता है, कहाँ आता है? सेक्शन बी में। इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं आता, चैप्टर 1 में कोई भी लॉन्ग नहीं आता। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक्स मुझे करने इस ईयर के लिए वो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है बेटा? स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। और इसके साथ मुझे करनी है दो इसकी प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसको हम बोलते हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट से भी आ सकता है। अच्छा, ये नहीं आया तो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है बेटा, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो पहला सवाल मैं चैप्टर 2 में ये करूंगा। उसके बाद सेक्शन बी के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या करनी है आपको? ड्राइव इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। याद रखिएगा, ग्राफिकल मेथड। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से सेक्शन सी के लिए, लॉन्ग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो लॉन्ग के लिए, सेक्शन सी के लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है शो दैट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लॉन्ग में आता है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड। अब ये क्वेश्चन पूछने के वेज अलग है। वो इस तरह भी आपसे पूछ सकता है एडिशन ऑफ वेक्टर इन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में बताओ। तो अगर लॉन्ग में आएगा कंप्लीट फिगर के साथ आपने ये एक्सप्लेन करना होगा। ये पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? इसके बाद इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के कंप्लीट चारों टॉपिक करोगे आप। प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 टॉपिक क्या है? नंबर 1 रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, नंबर 2 हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
नंबर 3 टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और नंबर 4 ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आपने इसकी चारों इक्वेशंस ड्राइव करनी है। और क्यों करनी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल्स है सेकंड हाफ के, इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है आपके पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने चारों इक्वेशन अगर कर ली तो आपके न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे, और एक न्यूमेरिकल लाजमी आ जाता है। और इसका वे क्या होता है कि अगर थ्योरी इधर से आ रही है तो न्यूमेरिकल इस टॉपिक का होगा, और अगर थ्योरी इधर से आ रही है, इस टॉपिक से आ रही है, तो न्यूमेरिकल फिर दूसरे टॉपिक का होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की लिस्ट भी मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 2 से। न्यूमेरिकल भी चैप्टर 2 से जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपके पास न्यूमेरिकल नंबर लिखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 के लिए ये करोगे, कंप्लीट चैप्टर 2 की तैयारी हो जाएगी। नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 ये बुक के न्यूमेरिकल है, जो बुक में न्यूमेरिकल्स गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3 4 5 6 और वर्क एग्जाम्पल भी करनी है भाई। ये वर्क एग्जाम्पल आपके मॉडल पेपर में आई हुई है, 2025 का मॉडल पेपर, उसमें वर्क एग्जाम्पल 2.2 आई हुई है, और हमें वर्क एग्जाम्पल भी करनी है। तो ये दो चैप्टर में आपने ये करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है बेटा, क्लियर है। दो चैप्टर में क्या क्या तैयारी करनी है, पिक्चर क्लियर हो गई। अब आइए चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3, इसमें बोर्ड के लिए मुझे क्या करना है, याद रखिएगा, पढ़ाया पूरा है मैंने आपको एक एक थ्योरी, एक एक क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं एट द एंड बोर्ड के लिए जो फाइनलाइज करूंगा वो इसके अकॉर्डिंगली करूंगा। पढ़ना सब है, लेकिन जो फाइनलाइज करना है, फाइनल रिवीजन करना है, वो आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली करोगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स, क्या नाम है बेटा, डायनामिक्स में मुझे क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है बेटा, collision, define elastic and inelastic collision and derive formula and equation, formula और equation for V1 and V2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सेक्शन सी के लिए। ये किसके लिए है, सी के लिए है। और ये सवाल हर ऑल्टरनेट ईयर पूछ रहा है, यानी बुक चेंज नहीं हुई थी, एडिशन अपडेट नहीं हुआ था, ये उससे भी पहले का टॉपिक चलता हुआ आ रहा है। और क्या है टॉपिक, है क्या टॉपिक है, इलास्टिक एंड inelastic collision, inelastic collision in one dimension और डेरिवेशन करना है। अच्छा क्वेश्चन पूरा आपको टारगेट पेपर में मैंने लिखा है, अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि आप तैयारी शुरू करो। डेरिवेशन V1 एंड V2 कंप्लीट लॉन्ग आ जाएगा, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है चैप्टर 3 का। देन इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ repose, show that angle of repose is equal to the angle of friction, या angle of repose is equal to the angle of friction, angle of, ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखना बेटा, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज और इनका आपस का रिलेशन। क्लियर है। फिर उसके बाद इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स,
इंपॉर्टेंट यही है भाई, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद जो न्यूमेरिकल सेंस चैप्टर के वो न्यूमेरिकल क्या रहेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स फॉर चैप्टर 3। चैप्टर 3 जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे बुक के न्यूमेरिकल्स करने, न्यूमेरिकल 2, 4, 5, 7 प्लस वर्क एग्जाम्पल 3.2, वर्क एग्जाम्पल 3.2, ये टॉपिक्स आप करोगे चैप्टर 3 के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। चैप्टर नंबर, ये नोट डाउन करो भाई, चैप्टर नंबर 4 में याद देखना, क्लियर है भाई? अगर याद लिखूं क्लियर है, चेक कर लो। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए, शॉर्ट के लिए, जो मैं चैप्टर 4 में लर्निंग करूंगा वो होगा ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशन V इक्वल टू आर ओमेगा, शो दैट द फॉलोइंग रिलेशन, एंड दूसरा रिलेशन है आपके पास लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का, लीनियर एंड, यह है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी और यह है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में कंबाइन करके लिखता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑर्बिटल स्पीड एंड ड्राइव v इक्वल टू अंडर रूट, इसे हम बोलते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ, और आपने ड्राइव करना है v इक्वल टू अंडर रूट g m अपॉन r। ये कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, एक सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी। दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल इनर्शिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी शॉर्ट के लिए है। देन लास्ट क्वेश्चन जो इससे आपने करना है, और वो क्वेश्चन आपके पास होगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आइए लास्ट में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो मुझे करने हैं, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 4 में जो न्यूमेरिकल्स करने वो है क्वेश्चन 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो टारगेट पेपर में मैंने दिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपने लर्निंग करने वाले। चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा इस चैप्टर से, कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कंजर्वेटिव। सवाल समझना बस, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, याद है ये क्लास में हमने इसका टेस्ट भी लिया था, कंजर्वेटिव फील्ड। और क्या प्रूफ करना है आपने कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव।
field is conservative. Clear? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ड्राइव द एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लॉन्ग के लिए भाई. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और पेपर में अगर वो चेंजेस कर दे तो ड्राइव द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ, और इसके साथ लिख देगा एट द सर्टेन हाइट. क्या इंक्रीज कर देगा क्वेश्चन में? एट द सर्टेन हाइट. तो ये क्लास वर्क में कंप्लीट हमने किया हुआ है. इसके बाद जो लॉन्ग का है, अच्छा ये सेक्शन सी के लिए, लॉन्ग के लिए लिख लेना भाई. सी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शॉर्ट के लिए ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम, ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी. याद है एस्केप वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दी जाए और ऑब्जेक्ट वापस ना आए, फील्ड को क्रॉस कर जाए, वो क्या कहलाती है बेटा? एस्केप वेलोसिटी. इसकी डेरिवेशन भी है. ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए. अब आइए न्यूमेरिकल कौन से करने हैं. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी लिख लो भाई. न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 4 के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9, 10 एंड 11. इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो ये सारे न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं भाई. अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6, फ्लूइड स्टैटिक्स. और इसके साथ कनेक्टेड है चैप्टर 7, फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले मैं करूंगा पास्कल लॉ और एक्सप्लेन हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या कोई भी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन आ सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है. इसके बाद डिफाइन अपथ्रस्ट एंड ड्राइव F इक्वल टू माइनस रॉ जी वी. और ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेट आर्शिमिस प्रिंसिपल एंड ड्राइव F इक्वल टू माइनस, ये क्या होगा? अपथ्रस्ट फोर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर से रहेगा सरफेस टेंशन और उसकी एप्लीकेशन. टारगेट पेपर में ये सारे क्वेश्चन मेंशन है. आप सिर्फ टॉपिक लिखिएगा और जिस बच्चे तक टारगेट पेपर नहीं पहुंचा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन लाजमी प्रेस करे. नेक्स्ट वीडियो का बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं चल रहा कौन सी वीडियो है, तो भाई बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. पूरा टारगेट पेपर सॉल्व करवाऊंगा अपने इस चैनल पे. तो जो बच्चे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए वो लाजमी कनेक्टेड हो जाए ताकि आपकी बोर्ड की पूरी तैयारी इन लाइव सेशन में और कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी. और जो फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं फेस टू फेस तो कैंपस विजिट कर सकते हैं, कैंपस 1 और कैंपस 2. और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप नंबर्स पर लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा. कैंपस 1 का नंबर और 2 दोनों मैं आपको
कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहता है, टारगेट पेपर सॉल्यूशन न्यूमेरिकल, यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम है बेटा वो आप डिस्कस करना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और हमारा एक ही पर्पस है कि बोर्ड की तैयारी, एक एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन कैसे फाइनलाइज करेगा, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपने अपेयर होना है, क्योंकि ये 9 मैट्रिक्स से डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं, इसके आगे का टॉपिक जो है वो है आपके पास फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, इससे पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर के जो मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा वो न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 2, 4, 5, 6, 8 एंड 10। इधर थ्योरी कम है, चैप्टर नंबर 6 में थ्योरी 2 या 3 सवाल, यानी अपथ्रस्ट, सरफेस टेंशन और पास्कल लॉ, वो भी मैट्रिक में आ चुका था तो अब इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं रहता, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में फ्लूइड डायनामिक्स, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में आप करोगे सबसे पहले डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर terminal velocity. v equals to 2/9 r square rho g upon coefficient of viscosity, viscosity ये टर्मिनल वेलोसिटी की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली, इक्वेशन ऑफ Continuity. कंटिन्यूटी ये लाजमी करोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? Bernoulli's बर्नौलीज। आप ये बर्नौली की जो इक्वेशन है ये करोगे इसके प्रिंसिपल के साथ, यहाँ कि स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन, स्टेट एंड ड्राइव Bernoulli's बर्नौलीज इक्वेशन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल आप करोगे, चैप्टर के न्यूमेरिकल करोगे 1, 2, 4, 7, 8 एंड 10, ये हमारा आदि बुक का कवर अप हुआ। इसका पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी बनाएंगे। और फिर उसके बाद 1 बाय 1 हर चैप्टर के न्यूमेरिकल की क्लास भी होगी। ठीक है बेटा, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।